हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में सुबंत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसमें अजंत अच जिनके अंत में है ऐसे शब्दों की सिद्धि हमारे बीच में है। अब हमारे बीच में रई शब्द आता है और रई में आई है। ऐकारांत शब्द रई, जिसका अर्थ होता है धन, सूर्य और सुवर्ण। राति ददाति श्रियो अर्थम वा पात्रेभ्यः इति रा, रायते इति रा। ये रई जो शब्द हमारे बीच में बना हुआ है वो रा धातु से बना हुआ है। उस रा धातु से बनने वाला जो शब्द है रई, इस रई शब्द में शी विभक्ति के आने पर भ्याम, भेष, भ्याम, भ्यस और शुभ विभक्तियों के आने में जो आई है उस आई के स्थान पर आ आदेश हो जाता है। रायो हली जो नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है उस सूत्र के माध्यम से आ आदेश हो जाता है। और जो स्वर वाली विभक्तियां रहती हैं उन स्वर वाली विभक्तियों पर एचो यवा यावा उस सूत्र के माध्यम से आई के स्थान पर आय आदेश होकर रायो, राया इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो सर्वप्रथम रई शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर उकार का अनुबंध लोप हो जाएगा और हमारे सामने स्थिति है रई धन सा। यहाँ पर रायो हली ही जो सूत्र आपको नजर आ रहा है वे रायो हली कहता है रई एतस्य हलादौ विभक्त्याम आकारादेशो भवति। रई शब्द के सामने हल आदि विभक्तियों के होने पर उस रई शब्द को आई के स्थान पर आकार आदेश होता है। अर्थात रई के स्थान पर आ आदेश हो जाने पर रा धन सु, यहाँ पर सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश कर दिया जाता है तो शब्द बन जाता है राह। द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आय आदेश करेंगे। अजीनम परेण संयोज्यम से शब्दों को जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा रायो। जस विभक्ति के आने पर एचो यवा यावा सजुसो री विरामे विसर्जनीय तो शब्द बन जाएगा राया। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे रा, हे रायो,
हे राया। अम विभक्ति के आने पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आय आदेश होने पर प्रयोग सिद्ध होता है रायम। अविभक्ति के आने पर प्रयोग सिद्ध होता है रायौ। और सस विभक्ति के आने पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से राया। सस तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर एचो यवा यावा सूत्र से आय आदेश होकर टा का अनुबंध लोप हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है राया। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर ये हल वाली विभक्ति है, तो यहां पर रायो हली सूत्र के माध्यम से आई के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, तो प्रयोग सिद्ध होगा राभ्याम। इसी प्रकार से भिस विभक्ति में रायो हली सूत्र के माध्यम से आई के स्थान पर आ आदेश हो जाने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर रावी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध लोप कर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आय आदेश होकर राये प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम विभक्ति में रायो हली से आ आदेश होकर राभ्याम। इसी प्रकार से भ्यस विभक्ति के आने पर रायो हली सूत्र के माध्यम से आ आदेश सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है राभ्या। पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी और घस विभक्ति के आने पर गा का और ई का अनुबंध लोप होने पर अस शेष रहता है। सूत्र लगता है एचो यवा यावा। एचो यवा यावा सूत्र से आय आदेश सजुसो री सूत्र के माध्यम से सा के स्थान पर री आदेश ई का अनुबंध लोप और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाने पर राया प्रयोग सिद्ध होता है। ओस विभक्ति के आने पर रई धन ओस षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में यहां पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आई के स्थान पर आय आदेश होकर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से रायो प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आय आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है रायाम।
सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के गा का अंत लोप हो जाता है। एचो यावा यावा सूत्र से आय आदेश होकर शब्द बनता है राई। और शुभ विभक्ति के आने पर रायो हली सूत्र से आ आदेश हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है रासु। अर्थात रा रायो राया हेरा हेरायो हेराया रायम रायो राया राया राभ्याम राभी राये राभ्याम राभी राभ्यः राया राभ्याम राभ्यः राया रायो रायाम राई रायो रासु ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। शेष चर्चा गिलऊ शब्द हमारे बीच में आएगा। अब औकारांत शब्द आएगा गिलऊ। गिलऊ माने होता है चंद्र। गिलायति कमलस्य चौरादी नाम बा हर्षक्षयम करोति अंतर्भावित अर्थ इति गिलऊ। तो ऐसे ही गिलऊ शब्द की चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे। और ये सुबंत पुल्लिंग प्रकरण जो हमारा चल रहा है वो इति श्री को प्राप्त हो जाएगा। और गिलऊ शब्द के बाद अगला शब्द जो हमारे बीच में आएगा वो आकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द होता नहीं है। दीर्घ आकारांत शब्द हमारे बीच में आएगा दया। तो अगले सत्र में हम और आप सुबंत अजंत पुल्लिंग का अंतिम शब्द गिलऊ हमारे बीच में आएगा। फिर उसके बाद में स्त्रीलिंग दीर्घ आकार से लेकर औ शब्द तक की सिद्धि की जाएगी। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।